पुलिस कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी कॉल आया। एक लग्जरी होटल के रूम 307 से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि होटल स्टाफ की अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब पुलिस ने रूम का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। बेड पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी, फॉरेंसिक टीम के मुताबिक लाश को मारे हुए कम से कम 15 दिन हो चुके थे, जबकि होटल के रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो आदमी सिर्फ एक दिन पहले ही उस रूम में चेक इन किया था। रोहन रात 9:14 पर होटल के अंदर आता है, लिफ्ट से सीधा रूम 307 तक जाता है और उसके बाद वो कभी बाहर नहीं निकलता। पुलिस ने पूरी फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम चेक की, लेकिन उस रूम से ना रोहन बाहर आया और ना ही कोई दूसरा इंसान अंदर गया या बाहर निकला। रूम की खिड़की अंदर से लॉक थी, यानी अगर रोहन की मौत उस रूम के अंदर हुई थी तो कातिल आया कहां से और गया कहां? रूम परफेक्टली क्लीन था, ना फिंगरप्रिंट्स, ना मर्डर वेपन। बस रूम की वॉल पर खून से एक नंबर लिखा था, 19। पुलिस ने पहले सोचा यह किलर का क्लू होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे मिस्ट्री और डार्क होती गई। पुलिस ने रोहन का फोन अनलॉक किया। उसके फोन में सिर्फ एक ही वॉइस रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग शुरू होते ही रोहन की तेज सांसें और घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो रूम 307 मत खोलना, वो इंसान नहीं है। इतना कहने के बाद अचानक रिकॉर्डिंग में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक और आवाज सुनाई दी, बहुत ही धीमी, जैसे कोई रोहन के बिल्कुल कान के पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। 19। और उसी पल रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए खत्म हो गई। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह किसी का मजाक है या फिर रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ऑडियो की जांच की तो उनकी रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। उनके मुताबिक रिकॉर्डिंग बिल्कुल असली थी, और सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि बैकग्राउंड में सुनाई देने वाली दूसरी आवाज किसी भी इंसान की नॉर्मल वॉइस फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं करती थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस की मुलाकात होटल के एक रिटायर्ड मैनेजर से हुई। उसने एक ऐसा राज बताया जिसने पूरे केस की डायरेक्शन ही बदल दी। आज से 19 साल पहले इसी रूम 307 में एक खतरनाक सीरियल किलर रहता था। पुलिस के मुताबिक उसने 19 लोगों का कत्ल करके उनकी लाशें इसी रूम में छुपा दी थी। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो पकड़े जाने के डर से उसने रूम के अंदर ही खुद को आग लगाकर जान दे दी। इस घटना के बाद होटल मैनेजमेंट ने रूम 307 को पूरी तरह रेनोवेट करवा दिया और इस केस से जुड़ी लगभग हर फाइल और रिकॉर्ड को हमेशा के लिए दबा दिया। पुलिस ने शुरू में इस पूरी बात को सिर्फ एक अजीब कोइंसिडेंस समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे इंस्पेक्टर अरविंद ने अपनी पर्सनल डायरी में एक बात लिखी थी। उसने लिखा, हर रात ठीक 3 बजे मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जैसे ही मैं कॉल रिसीव करता हूं, दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है, 19। इंस्पेक्टर अरविंद ने इस बात को किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि उसे लगा शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। 3 दिन बाद इंस्पेक्टर अरविंद भी अचानक लापता हो गया। उसकी कार शहर के बाहर सुनसान जगह पर मिली। फोन अब भी पैसेंजर सीट पर पड़ा था। पुलिस ने जब फोन चेक किया तो उसमें एक आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेव हुई मिली। रिकॉर्डिंग में अरविंद बुरी तरह घबराया हुआ चिल्ला रहा था, दरवाजा बंद मत करो, वो मेरे पीछे है। उसके तुरंत बाद सब कुछ एकदम खामोश हो गया और फिर वही धीमी, डरा देने वाली आवाज सुनाई दी,
इंस्पेक्टर अरविंद के साथ आखिर हुआ क्या था, ये बात पुलिस कभी समझ ही नहीं पाई। उसके लापता होने के बाद इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक गई, और क्योंकि रूम 307 के केस से जुड़ा कोई भी पक्का सबूत या कातिल कभी नहीं मिला, इसलिए पुलिस को मजबूरन केस हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन आज भी उस होटल के रूम 307 से रात के सन्नाटे में लोगों की चीखने और मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वो किसी खौफनाक चीज से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना 21वें